अगर आज तुम्हारा मन भारी है और यह सवाल बार बार उठता है कि मैं सही मेहनत कर रहा हूं या बस समय बर्बाद हो रहा है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा सवाल उसी के मन में आता है जो सच में कुछ बदलना चाहता है। जो व्यक्ति जीवन से भाग रहा होता है वह कभी यह नहीं पूछता कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, वह बस किसी तरह दिन काटता है। लेकिन जो व्यक्ति यह सवाल पूछ रहा है वह अंदर से जाग चुका है। श्रीमद् भगवद गीता यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि कठिन समय को हम अपनी असफलता मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वही समय हमारे भीतर की शक्ति को तैयार कर रहा होता है। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि यह युद्ध उसके लिए विनाश लेकर आएगा, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यही युद्ध अर्जुन को उसके जीवन का सही अर्थ समझाएगा। आज का इंसान भी युद्ध में है, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं है। यह युद्ध मन का है, सोच का है और धैर्य का है। बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर एक डर बैठा रहता है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। गीता कहती है कि डर आना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण कर्म छोड़ देना ही असली हार है। श्री कृष्ण कर्म को पूजा मानते हैं, लेकिन वे यह भी साफ कहते हैं कि कर्म तभी शुद्ध होता है जब उसमें परिणाम की लालसा ना हो। जब हम हर दिन यह गिनते हैं कि हमें क्या मिला, तब हम अपने मन को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं, क्योंकि मन हर दिन नया परिणाम चाहता है, जबकि जीवन परिवर्तन धीरे धीरे करता है। आज बहुत से लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई सफल दिखने लगा, और हम अपने आप को छोटा मानने लगते हैं। गीता इस तुलना को सबसे बड़ा जहर मानती है, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और हर मार्ग का समय भी अलग होता है। जो व्यक्ति दूसरे की घड़ी देखकर चलता है वह अपने समय को कभी समझ नहीं पाता। अर्जुन के सामने भी बहुत बड़े योद्धा खड़े थे और वह यह सोच रहा था कि मैं इन्हें कैसे हरा पाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं बताया कि कैसे जीतना है, बल्कि यह बताया कि कैसे कर्म करना है। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है कि जीत की चिंता छोड़कर सही कर्म किया जाए, क्योंकि सही कर्म अपने आप सही परिणाम तक ले जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम पूरी ईमानदारी से काम करते हो, फिर भी लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी कद्र नहीं करते और कभी कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। गीता यहां बहुत साफ बात कहती है कि लोगों की राय को अपने कर्म का मापदंड मत बनाओ, क्योंकि लोग केवल परिणाम देखते हैं, वे उस संघर्ष को नहीं देखते जो तुम हर दिन चुपचाप सह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता नहीं, वही व्यक्ति अंत में शांति पाता है। शांति आराम से नहीं आती, शांति सही कर्म से आती है। जो इंसान केवल आराम ढूंढता है वह मन से बेचैन रहता है, और जो इंसान अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेता है वह कठिन समय में भी भीतर से स्थिर रहता है। आज का समय बहुत तेज है और इसी तेजी ने इंसान को अधीर बना दिया है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी सुख, लेकिन गीता धैर्य सिखाती है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह सही रास्ते पर होकर भी भटक जाता है। अगर आज तुम्हारा जीवन रुका रुका सा लग रहा है तो यह मत मान लेना कि तुम असफल हो। बहुत बार जीवन हमें रोकता इसलिए है ताकि हम दिशा बदलने के बजाय खुद को मजबूत बना सकें। गीता कहती है कि जो समय आज खाली लग रहा है वही समय आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। मनुष्य का मन बहुत चतुर होता है, वह हर कठिन समय में यह कहेगा कि छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि मन को हर बात पर मानना बुद्धिमानी नहीं है, मन को नियंत्रित करना ही योग है। और जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह परिस्थिति का दास नहीं बनता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म करते समय अगर मन शांत है तो कर्म की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गुस्से में किया गया कर्म इंसान को थका देता है, लेकिन शांत मन से किया गया कर्म इंसान को मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि सही भाव से काम करना भी जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे शांत होंगे, लेकिन गीता का सत्य यह है कि जो व्यक्ति अभी शांत रहना सीख लेता है वही हर स्थिति में संतुलित रहता है।
परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हमारा मन हमारे अनुसार हो सकता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, तो यह याद रखना कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे पहले पहुंचने वाला ही विजेता होता है। जीवन एक यात्रा है, और जो व्यक्ति यात्रा में सीखता रहता है वही अंत में सबसे समृद्ध होता है। गीता समृद्धि को केवल धन से नहीं, बल्कि स्थिर मन से जोड़ती है। श्री कृष्ण का ज्ञान यही है कि कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। जब तुम परिणाम को छोड़ देते हो, तब कर्म हल्का हो जाता है और मन शांत हो जाता है, और शांत मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो उसे अपने खिलाफ मत समझो, उसे अपनी तैयारी समझो। हर कठिन दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना रहा है, भले ही तुम्हें अभी उसका एहसास न हो। समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थे। अगर यह वीडियो आपको भीतर से छू गया हो, अगर इसमें कही गई बातें आपको समझ आई हो और आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में भी उम्मीद की एक नई रोशनी जगा सकता है।